फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। आज मैं मिलाने जा रहा हूं आपको एक खतरों के खिलाड़ी से। जी हाँ, खतरों का खिलाड़ी, खतरों से खेलना जिसकी आदत, खतरों से खेलना जिसकी फितरत। आज हम लोगों ने इस शख्स का एक वीडियो डाला जहां पर ये शख्स तकरीबन 7 फीट लंबे कोबरा सांप से खेलता हुआ नज़र आया। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने हमसे ये फरमाइश की कि हम जो है रूबरू होना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं उस शख्स से, उस खतरों के खिलाड़ी से। तो तब जो है हम लोगों ने लोगों की बात को मान देते हुए, उनकी बातों का सम्मान करते हुए, उनकी फरमाइश को पूरी करने का हमने फ़ैसला किया। और आज स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हुए हैं वही शख्स जिनको हम और आप अभिजीत जाधव के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आप इन्हें सांपों का दोस्त भी कह सकते हैं। आइए मिलाते हैं आपको खतरों के इसी खिलाड़ी से। सबसे पहले तो अभिजीत जी, आपका स्वागत है मानव समाचार में। मैं चाहता हूँ एक छोटा सा एक सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका जो है, एक परिचय हमारे जो देख रहे हैं, जो इस वक्त दर्शक, उनसे एक आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। नमस्कार, मैं अभिजीत जाधव, सर्पमित्र। मैं 2011 से ये सर्पमित्र फील्ड में हूँ। मैं ऑल एनिमल्स रेस्क्यू करना या रिलीज़ करना, उनको बचाना, यही अपना एक मकसद। अच्छा, तो ये सर्पमित्र, सबसे पहली बात तो जब नाम सांप ये कानों में पड़ता है तो बदन में एक तरह की सहर उठने लगती है, एक तरह के रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। और इंसान जो है वो कई एक चीज़ें उनके जहन में आने लगती, जो बचपन से कभी किसी कहानी में पढ़ा हो, फिल्मों में देखा हो, और कई तरह की बातें उसके मन में आने लगती हैं। इस तरह से खतरों से खेलने का आपके मन में विचार कैसे आया? कब से आप जो है इस क्षेत्र में, इस फील्ड में थे? वैसे तो मैं 2011 से ये फील्ड में हूँ, और खतरों से खेलना बोले तो मुझे आज तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं। मुझे 2 से 3 बार मुझे बाइट हो चुका है। अच्छा। लेकिन वो जहरीले नहीं थे। अच्छा। वो जो उस दिन से वो दिल में का डर ही निकल गया वो। अच्छा, तो आपको जो इस तरह के जो काम करने का जो जज्बा, जो प्रेरणा आपके मन में आई, वो किस तरीके से आई कि हमको भाई सांपों को पकड़ना है, लोगों की ज़िंदगियों को भी बचाना है, सांपों की ज़िंदगियों को भी बचाना है? जैसे तो अपन कभी नदी नाले या खेत तरफ अपन घूमने जाते हैं, जहाँ कहीं ये सांप निकलते हैं, तो किसान कुछ का लोग ऐसे भी कि सांपों को बाहर निकाल के मारते। वो बेजुबान अपने खेत के लिए ही बने, वो चूहे खाते, उनका जो अनाज फसल बर्बाद होने से बचाते। लोगों को यही मालूम नहीं कि वो बेजुबान को मार के कोई फ़ायदा ही नहीं ना, उसको बचाना मुझे मेरा मकसद कर लिया। अच्छा, ये करीब 2011 से जो है इस फील्ड में। उससे पहले आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से सांपों से आपकी दोस्ती होगी? भाई हम भी आमतौर से एक आम आदमी तो उससे दूर ही रहना चाहता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अपने जो मालेगांव शहर है, आसपास में जितने भी देहात हैं, इस अतराफ में जो है, इस सर्कल में जो है, किस किस्म के सांप पाए जाते हैं, क्या आप बता सकते हो? अपने मालेगांव सिटी में ज़्यादातर रेड स्नेक, मतलब धामन। अच्छा। दूसरा सांप है जो है तस्कर बोलते, और अपना जो पानी में का सांप है वाटर स्नेक, पान दिवड़ बोलते उसको। उसके बाद में कोबरा। ये 4 से 5 जो वैरायटी बस यही अपने मालेगांव शहर में मिलती है। और जहरीले सांप अपने इसमें मनियार और कोबरा, ये 2 ही जहरीले हैं, और बाकी धामन, रेड स्नेक, उसके बाद में दिवड़, ये बिना जहरीले। अच्छा, तो इस तरह की जो आपने जो चंद प्रजातियों का जिक्र किया, वो प्रजातियां जो है हमारे यहाँ पर अतराफ में पाई जाती हैं। इनके से अगर कहीं कोई सांप नज़र आ जाए, तब जो है लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह के एहतियात उन्होंने बरतनी चाहिए, और किस तरह के स्टेप्स उन्होंने उठाने चाहिए? अगर सांप बिना जानकारी वाले लोगों को अगर दिखता है, तो उधर वो सांप की तरफ एक आदमी ने नज़र रख के
तुरंत स्नेक कैचर को बुला के उनको बताना चाहिए कि सांप यहाँ गया है। स्नेक कैचर आके उनको रेस्क्यू करेगा, ना ही उनके पास जाना है, ना ही उनको डंडा मारना, ना ही उनको ये करना। अच्छा, अगर सपोज किसी को सांप ने काट लिया, तब ऐसी सूरत में उस शख्स को सबसे पहले जो है किस तरह के प्रिकॉशंस लेना चाहिए? सांप ने अगर काटने के बाद ना ही लोगों ने अंधविश्वास के ऊपर ध्यान देना है, ये यार ये बाबा के पास ये जड़ी बूटी लगाएंगे, ये सांप उतारने वाले के पास, ये सब अंधविश्वास है। सीधा सांप काटने के बाद में सीधा अपना सिविल हॉस्पिटल में जाना और इलाज करना, एंटीवेनम लेना। अच्छा, जिस जगह पर सांप ने अगर काटा है, सपोज अगर मैं बात करूं इस हिस्से में काटा है, तो ऐसा कहते हैं कि अगर यहाँ काटा तो इस जगह को जो है पूरी तरीके से बांध दिया जाए, ताकि आगे जो ब्लड जो है वो बांधने का तरीका भी होता है कि ज़्यादा फीड भी नहीं बांधा जाता हो, ज़्यादा कस के भी नहीं, नॉर्मली लेवल पे बांधना है उसको। और जितना हो सके वो जगह पे निचोड़ के पूरा पानी से, साफ पानी से धो के जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिविल हॉस्पिटल में जाके उनका इलाज करवाना। अच्छा, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे खतरनाक पल आए होंगे जब आपको लगा होगा कि मेरी जो ज़िंदगी है थोड़ा सा अनसेफ है, या ये जो मैंने काम चुना है शायद गलत फील्ड को मैंने अपना लिया है, ऐसा कुछ? अक्सर तो होता ही। आज के 2 दिन पहले जब मैं रात में 10:30 से 11 बजे के टाइम मुझे कॉल आया, रेस्क्यू कॉल वराने गांव से, तो कि हमारे कुएं में सांप पड़ा है। तो सांप कौन सा, उन्होंने कुछ बताया नहीं कि सांप पड़ा है, उन्होंने बताया। तो वहाँ पे ऊपर से तो इतना नज़र नहीं आ रहा था। जब मैं 40 से 50 फीट अंदर उतरा, ना कुछ सेफ्टी ना कुछ, ओनली खाली कमर में रस्सी बांध के नीचे उतरा। नीचे जाने के बाद मालूम पड़ा कि वो कोबरा है। वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं बच पाऊँगा मैं, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से ऊपर एकदम सही सलामत में ऊपर। किसी किस्म का कुछ हादसा वहाँ? हादसा बोले तो उसने सर मेरे हाथ में स्टिक थी। अच्छा। उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था मैं। अच्छा। हैंडल नहीं कर पा रहा तो उसने बाइट किया मेरे पैंट के ऊपर। अच्छा। तो मेरे स्टार की वो बाइट पैंट के ऊपर लगा, अंदर अच्छा। दांत नहीं लगे। तो अच्छा। उसी टाइम जैसे बाइट किया उसका हेड स्केच किया मैंने। अच्छा। हेड पकड़ा, हाथ में एक कोबरा, एक हाथ में स्टिक, वैसे ऊपर मुझे खींचा लोगों ने। यानी आप समझ सकते हो कि एक शख्स जो कुएं में रस्सी से बंधा हुआ, जिसको खुद को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है, हवा में वो खुद भी जो है वो झूल रहा है, और ऐसी सूरत में जो है वो सांप अचानक उस पर हमला कर देता है। उसको अपने आप को भी बचाना है, सांप को भी बचाना है, खुद का बैलेंस भी करना है। ये पल कितना ख़तरनाक होगा आप समझ सकते हो। इसीलिए हमने जो है इनको एक जो टाइटल दिया है खतरों के खिलाड़ी, इसीलिए दिया है। अच्छा, सांपों के अलावा भी किस किस्म के जानवर आप पकड़ते हैं? आपने कहा कि मल्टी टाइप ऑफ एनिमल्स जो है आप ऑल टाइप एनिमल्स रेस्क्यू करता, जैसे कोई बंदर है, कोई चिड़िया है, कोई परिंदा है, या अच्छा। कुछ जानवर है। तो कौन सा भी जानवर अगर तकलीफ में रहा तो मुझे अगर रेस्क्यू कॉल आया तो मैं वहाँ पे जाके उसको तुरंत रेस्क्यू करता हूँ। यानी सिर्फ सांपों के नहीं, जानवरों के भी दोस्त? ऑल जानवर पूरे एनिमल लवर्स। एनिमल्स लव, यस, सबसे बेहतर शब्द यही है, एनिमल लवर्स। सांपों को लेकर के काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एक तरह का भ्रम फैला हुआ है, कई तरह की गलत फहमियाँ फैली हुई हैं समाज में। अक्सर हम फिल्में देखें, नागिन है, नगीना है, कई तरह की फिल्में हैं, और उन फिल्मों में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती है जिसका हकीकी ज़िंदगी से जो है वो कुछ दूर दूर से लेना देना नहीं है। नहीं सर, ये तो अंधविश्वास है कि अगर अपन ने अगर जोड़ा देखा है, अगर नाग को मारा तो नागिन के आंखों में अपनी तस्वीर छप जाती, वो अपना पीछा करती, बदलाती। ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब अंधविश्वास फैलाए लोगों ने। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे सांप किसी को दिखता है तो लोग खुद ट्राई करने लगते हैं उसको पकड़ना, तो दूर के बाद ज़्यादातर कोशिश उनकी मारने की ही होती है, जो कि नहीं करना चाहिए। ऐसी सूरत में ये होता है कि सांप कहीं घुस गया किसी जगह पर तो बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाता है। तो ऐसी सूरत में कितना खतरा आपको लगता है फिर इस तरह के सांपों को? एक नॉर्मल जो शांत बैठा हुआ है उसको पकड़ना, एक जो है एग्रेसिव है उसको पकड़ना, कितना खतरा आप महसूस करते हैं? सर, वो रेस्क्यू करने के टाइम तो उतना डर तो काफ़ी रहता है कि ये आप बाइट करेंगे तब बाइट करेगा, लेकिन सांप को इतना यकीन दिलाना पड़ता है कि हम तुम्हारे दोस्त थे, हम तुमको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जितने प्यार से हो सके उतने प्यार से उसको रेस्क्यू करके, वो अगर स्टैंडिंग पोजीशन में अगर खड़ा हो गया तो उसके ऊपर अगर पानी हो, पानी से उसको पानी से
ये उसके सर पे पानी डालने के बाद में वो साइलेंट हो जाता है। अच्छा, हमने देखा है कि अक्सर एक बड़ा फेस्टिवल है, हालांकि हम बात करें हमारे हिंदू धर्म की तो हिंदू धर्म में बड़ा एक महत्व है। अगर बात करें शंकर जी की तो उनके गले में अक्सर जो है वो सांप इस तरह के, और भी कई जगह पर जो है जिक्र होता है, तस्करा होता है। कई बार ऐसा है कि इच्छाधारी नाग, इच्छाधारी सांप, इस तरह की भी बातें जो है वो सामने आती है। तो आपके नॉलेज में क्या है इस तरह की चीज़ों का कुछ? सर ये तो भ्रम है, ये कुछ भी नहीं ऐसा कि इच्छाधारी सांप होता है, सांपों के सर के ऊपर मनी होता है, ये सब भ्रम है। ऐसा कुछ होता नहीं कि सांप अगर बूढ़ा हो जाए तो उसको मूंछ आती है, ये आता है, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब अफवाहें उठी। अच्छा, सांपों को लेकर आपका खुद का कितना स्टडी है? जाहिर सी बात है कि ये जो है दुनिया में कई तरह के सांप पाए जाते हैं, उसमें जो है बहुत सारे सांप को देखने के बाद आप किस तरीके से जज कर पाते हो कि ये किस नस्ल का है, सांपों के किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये कितना जहरीला है या इसमें जहर नहीं पाया जाता? ये जो अपना महाराष्ट्र में अगर ऑल टाइप अगर इनको पूछे जाते अपने महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में 4 ही सांप ऐसे जहरीले कि इस नाग जो है अपन जिसको कोबरा बोलते हैं, उसमें न्यूरोटॉक्सिक करके एक पॉइजन पाया जाता है, तो वो जहरीला है। अगर उससे अगर जहरीला अगर हुआ तो मनियार बोलते हैं उसको सर, साइलेंट किलर। और ज़्यादातर रात के वक्त पे ही उसका बाइट होता है मनियार का। अच्छा, आमतौर से देखा जाता है कि नाग पंचमी के मौके पर सांपों को जो है वो दूध पिलाने की एक पुरानी प्रथा है जो चली आ रही है। अब तो शायद के कम हो गई, अब इस तरीके से नाग अपने घर में रख भी नहीं सकते। पहले हम देखते थे गली कूचों में, चौराहों पे जो है मदारी कुछ खेल तमाशा वगैरह दिखाया करते थे। तो नाग पंचमी में इस तरह का सांपों को पिलाना, क्या वास्तविक में सांप जो है वो दूध पीता है ऐसा कुछ? नहीं सर, ये तो सरासर गलत है कि सांप दूध पीता ही नहीं है। वो एक मांसाहारी जो है, उनको चूहे, मेंढक यही उनकी खुराक है, नहीं सांप दूध कभी पीता है और पिलाना भी नहीं चाहिए उसको। अच्छा, इस तरह से जो है मेरे नॉलेज में आया है कि इस तरह के जो मदारी या इस तरह के जो नाग पंचमी के वक्त जो लेकर के आते हैं वो कई दिनों तक सांपों को भूखा रखते हैं, उनका जो मुंह वगैरह सी देते हैं, और कई दिन के से चूँकि वो भूखा होता है, इसलिए जब उसको खोलते हैं तो सामने जो भी चीज़ होती है सबसे पहले पेट भरने के लिए उस चीज़ का सेवन करते हैं, उस चीज़ को जो है वो। नागपंचमी के दिन ये जो मदारी लोग हैं तो ये दांत सांपों का जहर निकाल के उनके पूरे अंदर की पूरे दांत वगैरह काट के, ब्लेड से काट के निकाल देते हैं, और उसको कम से कम 1 से 2 दिन तक भूखा रखते हैं। वो भूखा रखने के बाद उसको 8 से 10 दिन तक रखते हैं, और उस दांत निकालने के बाद वो सांप गिन के एक महीने भर 27-28 दिन तक जिंदा रह पाता है, उसके बाद में डेट हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि भाई सांपों की इंसानों की दोस्ती का किस्से कहानियाँ कहूँ या फिल्में कहूँ, इस तरह की चीज़ें आती है, तो सांप क्या वाकई इंसान को पहचानने लगता है, इंसान से दोस्ती होती है उसकी? ये तो जंगली जानवर होने के बाद में सांप इंसानों से दोस्ती होना तो बहुत ही मुश्किल बात है। और ये सांप कभी किसी के ऊपर बेवजह किसी के ऊपर अटैक नहीं करता। जब उसको डर महसूस होता है तभी सांप अपने ऊपर बाइट करता है। जब अपन उसके सामने जाएंगे, उसके एकदम नज़दीक जाएंगे, उसके छेड़खानी की, तभी सही सांप अपने को बाइट कर सकता है, ऐसा सांप अपने को बाइट करता ही नहीं। अच्छा, ये जो बीन पर अक्सर जो है वो हम देखते हैं नागिन की, अक्सर बारात में भी अब तो इंसान भी सांपों की तरह नाचने और डोलने लगे हैं, तो इस तरह के ये जो बीन पर सांपों का नचाना मदारी को, ये क्या है? क्या सांप को सुनाई देता है या वो वाकई नाचता है, ऐसा कुछ है? नहीं सर, सांप को तो हालांकि सांप को सुनाई भी देता नहीं है और सांप को धुंधला दिखाई देता है। सांप वो बीन के इशारे पे नहीं, बीन के आवाज़ पे नहीं नाचता है, और सांप जो बीन हिलाता है वो बीन के इशारे पे वो सांप हिलता है, और लोगों को लगता है कि सारा बीन बजा रहे हो, बीन पे वो नाग नाच रहा है, वैसा कुछ रहता नहीं। अच्छा, यानी ऐसा हो गया। अच्छा, यानी सांपों के बजाय जो है इंसान उस बीन पर, उस धुन पर जो है नाचने लगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह का जो ख़तरनाक आप काम करते हो, जाहिर सी बात है ज़िंदगी को ख़तरा है, सब है, कभी परिवार से ऐसा नहीं हुआ? जाहिर सी बात है हर किसी के पीछे एक फैमिली होती है, बीवी बच्चे माँ बाप, उन्होंने कभी रोका नहीं कि मुनासिब नहीं हो? रोकते तो सभी सर, लेकिन बेजुबानों को बचाना यही मेरा एक मसीहा, बाकी कुछ भी नहीं सर।
अच्छा, कभी किसी सांप को रेस्क्यू करने के बाद जब आप उसको जंगल में जाकर छोड़ते हो, मन में किस तरह की फीलिंग आती है? सर एक मन को अलग ही एक फीलिंग होती है कि कुछ जानवर रिलीज हुए और अपने हाथ से एकदम अच्छे तरीके से रेस्क्यू हुए और अच्छे तरीके से रिलीज हुए। अच्छा, ऐसा भी मन में आता होगा कि एक साथ मैंने कई जिंदगियां बचा ली, एक तो सांप की और दूसरा इंसान हो गया दूसरा इंसान हो गया। अभिजीत साहब, मैं सिर्फ अब आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि इस तरह का अगर कहीं सांप वगैरह नज़र आता है और आप जो पकड़ते हो, उसकी कोई फीस वगैरह, उसके कोई चार्जेस आप लोगों से लेते हो? सर मैं कॉल चार्जेस तो ज़्यादातर लेता नहीं, मैं खाली पेट्रोल का ही चार्ज लगाता हूँ, बाकी अपना पकड़ने का चार्ज लगाता नहीं। और जो भी स्नैक कैचर है, मेरी तो यही का इससे बात करनी है कि स्नैक कैचर ने लोगों को उल्टा खुलासा देना चाहिए कि मालूमात देना चाहिए कि ये सांप जहरीला है या नहीं है। लोग ऐसे भी स्नैक कैचर है अपने मालेगांव में कि ये सांप जहरीला नहीं होने के बावजूद उसको बताते कि ये जहरीला है, बहुत जहरीला है, ये काटने के बाद आप मर सकते हो, और उनसे 2000 2500 ऐसा पैसा लेना ये गलत है। अच्छा अभिजीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह का काम सिर्फ आप अकेले ही करते हो या आपका कोई अच्छा ग्रुप वगैरह भी है? सर हमारा वैसे तो ग्रुप है, ग्रुप के मेंबर हमारे मेन मेंबर है मेरे जो दोस्त एकदम करीबी मिद्दे साहब। मिद्दे साहब, आपका इस्तेमाल है, कहाँ रहना कहाँ है आपका? बजरंगबाड़ी, तहजीब नगर 28 खुली। अच्छा, तो आप भी जो है इसी क्षेत्र में, इसी फील्ड में आप काम करते हो, सर्प मित्र। आप कितने साल से काम कर रहे हो? मैं जब से वो हमारा ये जब करता हूँ। अच्छा, यानी आप भी जो है वो इस तरह के खतरों से खेलना जानते हो। अच्छा, मैं ये जानना चाहता था कि कितने अतराफ में जो है कहाँ तक आप लोग पहुँच सकते हो, कितने दायरे, कितने किलोमीटर तक लोग आपको बुला सकते हैं? कोई सीमित है उसका कुछ? सर हमारी तो ऐसी रेंज अगर 100 किलोमीटर तक है। अच्छा, मेरी टीम उतनी कम से कम 10 लोगों की टीम है मेरी, कि 100 किलोमीटर के दायरे में अगर मैं कहीं दूर भी रहा हूँ तो मेरी टीम वो कॉल हैंडल कर लेती है। अच्छा, यानी 100 किलोमीटर के दायरे में बाकायदा एक टीम जो है, अगर आपको कहीं से कॉल आता है, रेस्क्यू कॉल आता है, तो आप उस जगह पर जो मौजूद है सर्प मित्र, आप उनको कहते हो जा करके। अच्छा, ओके मिद्दे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आते आते मैंने सुना आपने कोई सांप वगैरह अपने साथ हाँ, जस्ट अभी मैंने एक कॉल आया था, वो सांप मैंने रेस्क्यू किया है। अच्छा, इस वक्त आपके पास है? हाँ, इसको वक्त आपके पास मैं बताना चाहता हूँ सर, ये बेजुबान जितना प्यार से रखोगे उतना प्यार से रहते हैं। आप देख सकते हो ये जो इस वक्त अभिजीत साहब के हाथ में है। सर ये कौन सी नस्ल का क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आप? ये तस्कर है सर, ये सबसे खूबसूरत और सबसे गरीब सांप है सर। कभी कभी किसी को बाइट नहीं करे, बेवजह किसी को काटता नहीं, कुछ नहीं, ये जहरीला बिल्कुल भी नहीं, और ज़्यादातर ये सांप किसी को काटता ही नहीं है। अच्छा, ज़्यादातर लंबाई इसकी कितनी हो सकती है? ये ज़्यादातर 3 साढ़े 3 4 फीट के आसपास बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये भी हमारे आसपास में इस तरह के सांप रहते, ये किसान लोगों के लिए सबसे अच्छे। ये चूहे, इनका ओरिजिनल भोजन का चूहे ही, ये खेत में रह के चूहे ही पकड़ते ज़्यादा। अच्छा, तो आप देख सकते हो क्या ये बिल्कुल सर, बिल्कुल हाथ में ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, यानी कोई नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ज़्यादातर मुझ जैसा एक आम आदमी जो है सांप को हाथ में लेकर के बैठा है, इसलिए बैठा है कि यहाँ पर अभिजीत साहब ने मुझे बताया कि ये बहुत ही शांत स्वभाव का है और इसमें किसी किस्म का जहर नहीं पाया जाता और ये काटता नहीं है। उमूमन इस तरह के जो सांप है वो आसपास में पाए जाते हैं। अगर ऐसे सांप आपको नज़र आ जाए तो उनको बिल्कुल भी मारने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि जहाँ तक हो सके हम फ्लैश करेंगे अभिजीत सर का नंबर, आप उनसे कॉल कीजिए, आपके घर पर आएंगे, आपके खेत खलियान में जहाँ भी नज़र आ जाए ये वहाँ पर आएंगे और बाहिफाजत जो है इन सांपों को पकड़ कर लेकर जाएंगे और इन सांपों का जो असल ठिकाना, असल जगह है उस जगह पर ले जाकर छोड़ेंगे। अभिजीत साहब, आप हमारे स्टूडियो में हमसे बहुत ढेर सारी बातें की, बहुत ढेर सारी मालूमात दी। उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो है आप इस तरीके के नेकियों भरे काम जो है, इंसानियत भरे काम जो है आप करेंगे और आपकी ये जो इंसानियत नवाजी है ये इंसानों को भी काम आएगी। इस तरह के मासूम जानवरों को भी आप बचा सकेंगे। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।